तुम उसको पढ़ा देना, ठीक है? क्या? तुम पढ़ के उसको पढ़ा देना। हाँ ठीक है। बोलो सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहल के पास चलेगी। पहल, पहल हैंड रेज करो। पहल, पहल को सिलेक्ट करो। आप हैंड रेज करो ना, घर पे नहीं, स्क्रीन पे भी आपको हैंड रेज करना है। आपको पता है ना कहाँ से हैंड रेज करना है? हाँ पहल, चलो नीचे कॉलम बोलो। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा। आलम अंशेमी उज्जामी वंदामी नमस्सामी दुक्कको खम्मको मोहिलाओ सुगय गमनम माही मरणम जिंगुन संपत्ति ओदुमज्जा। वेरी गुड। आपको उसका मतलब याद है? मीनिंग हमने सीखा था, याद है कि भूल गए? अच्छा ठीक है, चलो कोई बच्चा है जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा। ठीक है, चलिए किसी को इसका मतलब याद है? अच्छी मी पूंजी की मी का बच्चों आपने हैंड रेज किया, जिसको मीनिंग याद है वही हैंड रेज करना। बारी बारी से सबको ये बोलना है। जिसको भी अच्छी मी पूंजी मी का मतलब याद हो वो हैंड रेज कीजिए। और ये पलक ने हैंड रेज किया है। चलिए पलक को स्पॉटलाइट करते हैं। पलक जय जिनेन्द्र। वीडियो अपना, हाँ जय जिनेन्द्र पलक। जय जिनेन्द्र। आपको मीनिंग याद है कि आप भूल गए हो? क्या? अच्छे भी पूज्य भी का मतलब याद है ना? नहीं मुझे मैं बोलूं? मैम अच्छमी पूज्यमी आता है बोलते। कोई बात नहीं, आपको जितना आता है उतना बोलो, मैं आपको हेल्प करूंगी। अच्छमी पूज्यमी नमस्वामी दुखम खो खमको भूई लाओ सुई कन्नम मोहन। नहीं, चलो तुम बोलो सब। अज्जामी पूज्यामी वंदामी नमस्कामी दुखम को खमको भूई लाओ सुई कन्नम जिंगुन संपत्ति हो मज्जा। सुगई गमनम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। यस, एक मिस्टेक हुई पर किया। गुड गुड गुड। ये सभी बच्चों को अच्छे भी पूज्य भी वंदा में याद करना है। तो अभी नेक्स्ट किसके पास हम चलते हैं? जिसको पक्का वाला आता हो। कलश को तो आता ही है, इसने हैंड रेज किया है। तनवीर। ओके तनवीर बोलो, चलो अच्छे भी पूज्य भी बोलो। बेटा अनम्यूट करो, स्क्रीन पे से अनम्यूट करो। बोलो बेटा बोलो। आजिमी पूजिमी बंदामी नमस्कामी सुख काउ कामका बोरीलाओ सुईगमनम सबाई मलम जिन गुण संपत्ति होए मज्जम। जय जिनेन्द्र बोलो। वेरी गुड। तुम्हारा नाम अवनी है बेटा? और तनवीर कौन है? आपका भाई है क्या? वो कहाँ गया? आप अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ तनवीर। जय जिनेन्द्र। राहुल भी उनको अनम्यूट कीजिए ना। जय जिनेन्द्र। अच्छा तनवीर, आपको भी बोलना आता है अच्छी भी पूंजी भी? आप वापस म्यूट हो गए। अनम्यूट करो तनवीर। बोलो, आप अनम्यूट हो गए। अरे म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। बहुत अच्छा, अवनी ने बहुत अच्छे से बोला। अच्छे मी अर्चना करता हूँ। पूजे मी पूजा करता हूँ। वंदामी नमस्कार करता हूँ। अच्छे मी पूंजे मी वंदामी नमस्सामी दुख को मेरे दुखों का नाश हो। कम कहो मेरे बुरे कर्मों का नाश हो।
वो ही लाओ मतलब मुझे अच्छी बुद्धि मिले। वो ही लाओ सुगई गमनम मतलब मेरी अच्छी गति हो। समाधि मरणम मतलब मेरा समाधि मरण हो। और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम का मतलब क्या है भगवान मुझे भी आपके जैसे गुण की प्राप्ति हो। आया समझ में सभी बच्चों को? ये मैं आपको आज ग्रुप में भेज दूंगी जो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि आपको जो 24 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है और मोक्ष भूमि है वो याद रखना है। हम लोग हर टाइम 3 बच्चे से रैपिड फायर लेते हैं। जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है उनमें से कोई हैंड रेज करेगा, उनको हम पूछेंगे। चलो सबसे पहले आपको क्या जन्मभूमि और मोक्ष भूमि वो दोनों को याद करना है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जन्मभूमि और हैंड रेज किया सबसे पहले तनिष्का जैन गुवाहाटी। तो चलिए चलते हैं तनिष्का जैन के पास। तनिष्का जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। ओके चलो तनिष्का रेडी हो रैपिड फायर के लिए? आपको मैं जो भगवान का नाम बोलूं उनका मोक्षस्थली बोलनी है और जो भगवान का नाम बोलूं उनकी जन्मस्थली बोलनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले आदिनाथ भगवान, जल्दी 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 जल्दी। आदिनाथ भगवान जन्मस्थली, मोक्षस्थली, सिक्कर जी सॉरी कैलाशपुरी। तो आपके पीछे आपके पापा की आवाज आ रही है, आपको याद रखना था। मैंने सभी बच्चे को बोला था, टास्क दिया था ना ये वीक का। ठीक है चलो एक और मौका देते और अपने आप से सोचना किसी की भी आवाज किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट अब आपको बोलना है महावीर भगवान जन्मस्थली मोक्षस्थली। महावीर भगवान जन्मस्थली मोक्षस्थली। अच्छा तनिष्का आपने होमवर्क नहीं किया है, भूल गए बेटा आप? ठीक है चलो आज याद रख लेना, कल मैं आपको पक्का वाला पूछूंगी। आपको क्या याद करना है? 24 तीर्थंकर की जन्मस्थली और मोक्षस्थली, ठीक है। ओके तनिष्का याद नहीं। यस मैम। कल याद करना और कल हैंड रेज करना, मैं आपको पूछूंगी। जन्मस्थली पावापुरी ओके मैम। नहीं मालूम अभी सिखाया नहीं। अपने ग्रुप में पूरी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, ठीक है। आपको नहीं मिले बेटा Yes, ma'am. information? ठीक है ओके ओके चलिए अभी नेक्स्ट सम्यक को स्पॉटलाइट कीजिए। सम्यक सम्यक जय जिनेन्द्र, अनम्यूट कीजिए राहुल भैया सम्यक को। क्या है उसको, उसका नेटवर्क का इशू है। सम्यक अनम्यूट, हाँ चलो सम्यक जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। चलो आपको बोलना है महावीर भगवान की जन्मस्थली मोक्षस्थली। मैम जन्मस्थली कुंडलपुर और मोक्षस्थली पावापुर। फिर आदिनाथ भगवान जन्मस्थली मोक्षस्थली। मैम जन्मस्थली अयोध्या और मोक्षस्थली हम कैलाश क्या बताया? मोक्षस्थली मैम कैलाश पर्वत। यस कैलाश पर्वत, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट आपको बताना है वासुपूज्य भगवान जन्मस्थली मोक्षस्थली। कौन बताएगा? जिसने सबसे पहले हैंड रेज किया वासुपूज्य भगवान जन्मस्थली मोक्षस्थली, कौन बताएगा? जिन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया उसको सिलेक्ट करेंगे। मैम मैं बताऊं? किसको सिलेक्ट करते हैं राहुल भैया? हम देखते हैं। राहुल भैया कोई भी बच्चे को सिलेक्ट कीजिए आप जिसने आंसर ना दिया हो। अंश बोलो, अंश बोलो बेटा, वहां से अनम्यूट करो।
ओके जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा बोलो। चंपापुर। चंपापुर। वासुपूज्य भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म चंपापुर। और मोक्ष कहाँ से गए थे? चंपापुर। हाँ, मतलब वासुपूज्य भगवान के पांचों कल्याण चंपापुर में हुए थे। ठीक है ना? ओके चलिए, अभी आपको मुझे नेक्स्ट बताना है। कौन मुझे बताएगा? शांतिनाथ, कुंतनाथ, तारानाथ भगवान की जन्मस्थली और मोक्ष स्थली। शांतिनाथ, कुंतनाथ, तारानाथ भगवान की जन्मस्थली और मोक्ष स्थली। कलश ने आंसर, वृद्धि जैन। वृद्धि जैन। जय जिनेंद्र रिद्धि। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। मैंने पूछा था शांतिनाथ, कुंतनाथ, तारानाथ भगवान की जन्मस्थली और मोक्ष स्थली। मैम शांतिनाथ भगवान का हस्तिनापुर एंड जन्मभूमि हस्तिनापुर। और कुंतनाथ भगवान का जन्म स्थान हस्तिनापुर और निर्वाण भूमि हस्तिनापुर। अरनाथ भगवान का जन्मभूमि हस्तिनापुर, निर्वाण भूमि हस्तिनापुर। दोबारा बोलो, तुमने कुछ मिस्टेक की है। तीनों भगवान की जन्मभूमि और तीनों भगवान की निर्वाण भूमि बोलो। मैम तीनों भगवान का जन्म एंड निर्वाण भूमि हस्तिनापुर। गलत 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 गलत, कहीं पे मिस्टेक हुई है। तुम सुनना, कोई और को मैं पूछती हूँ, तुम सुन लेना उसमें से। चलो, सुप्रीत पाटनी। सुप्रीत पाटनी, जिनका वीडियो ऑन होगा ना उनको ही हम बुला सकेंगे। सो प्लीज आपको आंसर देना, तो बोलो। शांतिनाथ, कुंतनाथ, तारानाथ भगवान की जन्मस्थली। एक मिनट भाभी, मैम शांतिनाथ भगवान वीडियो ने बंद करेगा क्या? देख के नहीं, मेरे सामने देख के आंसर बोलो, बुक में देख के बोलो। शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरनाथ भगवान का जन्मभूमि हस्तिनापुर और उनकी मोक्षस्थली समेत शिखर जी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया सुप्रीत ने। अब हम आज जय जिनेंद्र मैम। शुरू करते हैं। ओके बच्चों, आप सभी को पता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम जब भी पढ़ाई करते हैं सबसे पहले हमें बुक्स चाहिए। अब आप सोचो, आप जो पढ़ाई करते हो ना, वो पढ़ाई में सपोज आपके पास बुक्स ना हो तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? जैसे आपको मैं भी पढ़ाती हूँ तो आप क्या बोलते हो, मैम पीडीएफ फाइल वगैरह कुछ हो तो शेयर करो ना मैम, क्योंकि बिना बुक्स के हमें समझ में नहीं आता है। अब उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी करना हो तो हमें बुक्स चाहिए ही चाहिए। अब हमारी जो स्कूल की बुक्स रहती है, हमारे धर्म की बुक्स रहती है, जो हमारे धर्म की बुक्स रहती है, वो धर्म की बुक्स अपनी जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीत बताओ, हमारे धर्म की रिलीजियस बुक्स को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीत, जो हमारे धर्म की बुक्स है उसे क्या कहते हैं? धर्म की बुक्स को क्या कहते हैं? चलो सम्यक को पूछते हैं। सम्यक को पूछते हैं। राहुल भाई बारी बारी से सब बच्चों को पूछेंगे, सम्यक को पूछते हैं। अच्छा, सम्यक फर्स्ट है, सबसे पहले उसको पूछते हैं। यस मैम। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। सम्यक का एक बार टर्न आ गया था। ओके कहीं नहीं, चलो बोलो, सम्यक बोलो, धर्म की पुस्तक को क्या बोलते हैं? मैम कौन आंसर देगा? मैम मैं चलो, जिन्होंने
अंश ने भी आंसर दिया है। जिनवानी, नहीं। हम जिनवानी। हाँ, जिनवाणी। क्या कहते हैं उसे? जिनवाणी कहते हैं। अभी ये जिनवाणी, आपको क्वेश्चन होगा जिनवाणी कहाँ से आई, कैसे आई, तो मैं आपसे कुछ बात, फिर उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं हम जिनवाणी के बारे में, और उसके बाद हम उसमें से पढ़ाई करते हैं। राहुल भैया, मैंने आपको स्टोरी शेयर की, वो दिखाइए बच्चों को। वो अभी 14 ये अभी चालू करना है क्या? हाँ, अब भी चालू करना है, क्योंकि पहले बतानी है, फिर उसमें से मुझे कुछ बच्चों को पूछना है। एक उसको explain- सेकंड है, तब तक आप लोग कुछ हाँ एक सेकंड खाली, तब तक कुछ बोलो आप, मैं कर रहा हूँ चालू। हाँ, ठीक है ना। आप हम तब तक हम बातें करते, जैसे चालू होते चालू कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जिनवाणी मतलब अपने धर्म की जो पुस्तक रहते हैं हम जिनवाणी कहते हैं। उसके 4 पार्ट रहते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चारणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब हम लोग ये जो स्टोरीज देखते हैं ना, जय जिनेंद्र बच्चों, आई होप स्क्रीन पे आ नहीं रही है भैया। भैया वही स्टोरी है, थोड़ी आगे लीजिए, वही है, बराबर है। ठीक है, तो जिनवाणी के 4 पार्ट रहते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चारणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हम लोग ये जो स्टोरी सुन रहे हैं वो सारी प्रथमानुयोग की स्टोरीज है। आई होप आप हमारी सारी स्टोरीज ध्यान से सुन रहे होगे और याद भी रख रहे होगे और बहुत कुछ नया नया सीख भी रहे होगे, है ना? अरे, आपको पता है, बहुत बहुत पहले ऐसा ही होता था। जो गुरु, मुनि महाराज या टीचर्स थे ना, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को सब कुछ बोल बोल के ही सिखाते थे। देयर वर नो बुक्स, कुछ भी लिखा नहीं जाता था, सब कुछ बस सुन के ही याद हो जाता था, जैसे आप हमारी स्टोरी सुन के याद कर रहे हो। देखा कितना शार्प हुआ करते थे पहले के लोग, उनकी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग होती थी। तो अगर सब बोल के ही याद हो जाता था, तो फिर आजकल हम सब ये जो बुक्स देखते हैं जैनिज्म की या जैन स्क्रिप्चर्स की, जिनवाणी, वो सब कहाँ से आई? हाँ, चलो आज हम सुनाते हैं श्रुत पंचमी की कहानी। अब हम जानेंगे कि ये सब जैन शास्त्र, जैन बुक्स कहाँ से आई। जैसे अक्षय तृतीया का बताया था ना कि वो एक स्पेशल डेट है, वैसे ही श्रुत पंचमी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्पेशल डे जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे तृतीया का मतलब होता है 3rd, तो पंचमी का क्या मतलब हुआ? 5th। या तो जो हमारे सबके फेवरेट तीर्थंकर भगवान है ना, भगवान महावीर, उन्होंने बहुत मेडिटेशन की, बहुत ध्यान किया, तो उससे उनको क्या मिल गया? उससे उनको मिला केवल ज्ञान, मतलब सुपर नॉलेज। मतलब ही न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी, उनको सब चीज़ों का पता था। उन्हें ये भी पता चल गया था कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक जीव को हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है। अब ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने जानी थी, वो किसको बताते? वो तो उसी को बताएंगे ना जो इस ह्यूज नॉलेज को लेने में केपेबल हो, है ना? तो उनके इस स्पेशल स्टूडेंट का नाम था गौतम गणधर। एक वो ही थे जो भगवान महावीर की बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। तो बस भगवान महावीर ने अपनी सारी नॉलेज किसको दे दी? गौतम गणधर जी को। अब गौतम गणधर जी ने ये नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को बताई। तो कैसे बताई? डिड ही गिव देम बुक्स?
नो, जस्ट बोलकर और उनके स्टूडेंट्स ने सुनकर ये सारी नॉलेज सीख ली। अब उनके स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे अपने स्टूडेंट्स को बताई। तो ये सब बोल बोल के ही चलता रहा काम। लेकिन धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स की मेमोरी कम होती चली गई। तो अपने को भी कई बातें याद नहीं रहती ना, जो स्कूल में टीचर बताती हैं, हमें कुछ आधी अधूरी बातें याद रहती हैं। तो ऐसे ही वो जो सुपर नॉलेज भगवान महावीर से मिली थी, धीरे धीरे टीचर्स अपने स्टूडेंट को बताते भी गए और काफ़ी कुछ भूलते भी चले गए। ऐसे ही जैन धर्म की नॉलेज टीचर्स से स्टूडेंट को पास डाउन होते होते किन के पास आई? आचार्य धरसेन जी के पास। लेकिन आचार्य धरसेन जी को पता था कि महावीर भगवान की नॉलेज अगर हम बस बोल बोल कर ही बताते रहेंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए वी शुड स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन इनटू बुक्स। लेकिन नॉलेज तो बहुत सारी थी और उनको बुक्स में ये सब लिखने के लिए कुछ ऐसे कैपेबल स्टूडेंट्स भी चाहिए थे जो उनकी नॉलेज को ले सकें। तो उनके पास बहुत दूर से 2 स्टूडेंट्स साधु महाराज भेजे गए। उनके नाम थे पुष्पदंत और भूतबली। क्या नाम थे? पुष्पदंत और भूतबली। दोनों साधुओं ने आचार्य श्री को बो डाउन किया, नमोस्तु किया और आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स भी दी। तो धरसेन आचार्य श्री जी ने, जो उनके टीचर थे ना, उन्होंने सोचा पहले टेस्ट तो किया जाए कि ये दोनों स्टूडेंट्स मेरी नॉलेज को सुनकर उसे अच्छे से लिख पाएंगे। तो उनका टेस्ट लेने के लिए आचार्य श्री जी ने दोनों को 2 मंत्र दिए। हमें और आपको भी पता है ना एक ऐसा ही स्पेशल मंत्र, नमोकार मंत्र है ना। तो ऐसे ही 2 मंत्र उन स्टूडेंट्स को देके के उन्होंने बोला कि चलो आप फास्टिंग करो और ये वाले मंत्रों को स्पेशल तरीके से इनका ध्यान करो, इनकी मेडिटेशन करो। तो दोनों स्टूडेंट्स ने वैसा ही किया, फास्टिंग की और मंत्र का अच्छे से ध्यान किया। तो ये करने से पता है क्या हुआ? पुष्पदंत और भूतबली के सामने 2 देवियां अपीयर हो गईं। देव और देवियां आपको बताया था ना, दे आर लाइक सुपर ह्यूमंस। हाँ, तो ऐसे ही 2 देवियां अपीयर हुई। लेकिन एक बहुत स्ट्रेंज सी बात हुई। एक देवी के तो दांत बाहर को निकले हुए थे और जो दूसरी देवी थी ना, उनके पास बस एक ही आंख थी। शी ओनली हैड 1 आई। दोनों स्टूडेंट्स, मुनि महाराज जो थे ना, उन्होंने सोचा कि जो देवी देवता होते हैं उन लोगों की बॉडी, उन लोगों की लुक्स तो एकदम परफेक्ट होती है, दे आर परफेक्ट। तो ये मंत्र का ध्यान करने से ये ऐसे देवियां कैसे अपीयर हो गई जिनके दांत बाहर हैं और दूसरे जिनकी आंख नहीं है? हाँ, तो उन्होंने ध्यान से मंत्र को देखा तो उनको पता चला कि उनके टीचर आचार्य धरसेन जी ने जो उनको मंत्र दिए थे ना, वो दोनों इनकम्प्लीट थे। हाँ, एक मंत्र जो पुष्पदंत जी को दिया था उसमें 1 लेटर कम था और दूसरा मंत्र जो भूतबली जी को दिया था उसमें 1 लेटर एक्स्ट्रा था। तो दोनों स्टूडेंट्स ने अपने अपने मंत्र को करेक्ट किया, उसे ठीक किया और फिर से फास्टिंग करके अपने मंत्र का ध्यान किया। अब फिर से 2 देवियां प्रकट हुईं। तो बताओ वो देवियां कैसी थीं? हाँ, इस बार तो वो देवियां दोनों अपने बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल रूप में थीं। उनके टीथ, आईज सब परफेक्ट थे। तो ये सब उन्होंने अपने टीचर को बताया। ये सुनते ही उनके टीचर को बहुत अच्छा लगा, आचार्य धरसेन जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी सारी नॉलेज उन स्टूडेंट्स को देनी शुरू की, उनके साथ शेयर करनी शुरू कर दी। और वो दोनों इंटेलिजेंट और केपेबल स्टूडेंट्स पुष्पदंत और भूतबली ने उन सब इम्पॉर्टेंट बातों को लिखना शुरू कर दिया, जिनवाणी में, बुक्स में और शास्त्रों में। और जिस दिन उनकी ये सब राइटिंग कंप्लीट हुई ना, वो कौन सा लकी डे था? हाँ, यही तो था, श्रुत पंचमी का दिन। यू आर राइट। श्रुत मतलब भगवान महावीर की वाणी, जिनवाणी, और पंचमी मीन्स 5th। तो जिस दिन जिनवाणी की राइटिंग कंप्लीट हुई उसी दिन को श्रुत पंचमी कहते हैं।
सोचो, अगर आचार्य धरसेन और उनके स्टूडेंट्स ने ये सब लिखा नहीं होता तो हम सबको जैनिज्म की बुक्स, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज कहाँ से मिलती? अब तक तो सब भूल चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम भूल भी जाएं तो ये जो जैन बुक्स हैं, जैन शास्त्र हैं, हम फिर से पढ़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट बातों को अच्छे से जान सकते हैं, है ना? तो पढ़ेंगे ना हम सब ये इम्पोर्टेंट जैन बुक्स? हाँ, जय जिनेंद्र। सो बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग, इतनी नॉलेजेबल स्टोरी थी। आपने सोचा होगा कि मैम आज शुरू शुरू में क्यों स्टोरी बता रहे हो। बच्चों, ये जो कहानी थी ना, वो कहानी में श्रुत पंचमी की बात थी। और आज इसी मंथ की पंचमी को श्रुत पंचमी आ रही है। और श्रुत पंचमी का कितना महत्व है, जब आप बच्चे आप लोग पढ़ रहे हो तभी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पर जो हमारे जैन धर्म के, हम जो बोल रहे हैं ना बच्चों, कि हमारे जो जैन धर्म है, वो जैन धर्म के अंदर कौन से त्योहार है, उसमें एक बड़ा त्योहार माना जाता है श्रुत पंचमी का। और ये श्रुत पंचमी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टोरी बताई। आप और हम सोचते हो कि आज तो हमारे पास कितनी सारी सुविधा है, आज तो हम कितने अच्छे से कहीं से भी कम गूगल पे सर्च करके सब चीज हमें मिल जाती है। पर बच्चों, ये आजकल की हमारी स्टोरी है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो पहले तो आपने देखा ना कि किस प्रकार से गौतम गंधर्व ने महावीर भगवान जी से स्टोरीज और नॉलेज गेन किया। उसके बाद गौतम गंधर्व जी ने किसको दिया वो नॉलेज सारा? उन्होंने जम्बू स्वामी को दिया, जम्बू स्वामी ने भद्रभाव को दर्शनाचार्य को। और उसके बाद ऐसे करते 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 नॉलेज आता गया। और उसके बाद जब उनको ऐसा लगा कि शायद सबकी मेमोरी इतनी होनी, आप लोग भी कभी कभी कंप्लेन करते हो ना कि मैम आप पढ़ाते हो उनको याद नहीं रहता है। हमने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि बच्चों आप लोग सब भगवान के चिन्ह के साथ याद करो, तो कोई बच्चा 1 दिन में याद कर लेता है, कोई 10 दिन में याद करता है। तो याद तो सभी को करना है, पर हो सकता है कि याद करने की वजह से, नहीं याद रखने की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे मिस आउट हो जाए। सो उसको मिस आउट ना हो, इसीलिए यहाँ पे लिखने की बात है। मैं भी तो आपको बोलती हूँ कि बच्चा आप लोग सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, और आपको कोई पॉइंट लगे तो उसको लिख के रखो, आपकी किताब अच्छे से बनाओ। सो जब भी आपको टाइम मिले आप उसको रिवाइज कर सको, रिफर कर सको। सो ठीक उसी तरह हमारे महाराज जी ने भी अपने शिष्यों को बोला था कि आप ये स्टोरी सिर्फ नहीं, बहुत सारी धर्म की बातें उसको आप राइट अप करो। अब लिखने के लिए उनको कोई प्रॉपर गुरु चाहिए। गुरु को क्या चाहिए? हमारी बात लोगों तक पहुंचे, पर प्रॉपरली पहुंचे, बिना कोई मिस्टेक के। और इसी वजह से उन्होंने अपने शिष्य को ढूंढा। और आज ही के दिन क्या हुआ था, लिखना शुरू हुआ था कि खत्म हुआ था? आज ही के दिन, पंचमी के दिन। सो इसीलिए शुद्ध पंचमी का बहुत सारा महत्व है। तो आप लोग को भी शुद्ध पंचमी के दिन हम अपने ग्रुप में आपसे शेयर करेंगे लिंक। आप सबको व्हाइट क्लोथ्स पहन के उस दिन ज्वाइंट होना है और सरस्वती की आराधना करनी है। सरस्वती माता, जिनवाणी माता, जो हमें पढ़ना सिखाती है, वैसे ही माता की हमें भी खूब खूब आराधना करना है और शुद्ध पंचमी के पर्व को मनाना है। हम आपको कल भी और इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बारे में आपको और भी बताएंगे। अब जैसे सभी बच्चों को मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से बच्चे बैठे, कोई कोई बच्चे ने वीडियो ऑफ। राहुल भैया, आप मुझे बताइए, किसी बच्चे ने वीडियो तो ऑफ नहीं कर दिया ना? ऑफ है, 2-4 बच्चों की ऑफ है। स्टोरी खत्म हो गई, अब आंसर देना है तो वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा। जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करोगे हाँ, तब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे आपको। तो सभी बच्चे प्लीज सिट प्रॉपरली, अपना वीडियो ऑन करके बैठो सभी बच्चे, ठीक है? ओके, चलो। आपको आपके सर ने बोला था, क्या बोला था? हम लोग एक रोज छोटा सा ध्यान करेंगे। तो आपको ध्यान भी करना है, स्टोरी के आंसर भी देने हैं। और राहुल भैया, लास्ट में वो बजाना ही है, आपको बच्चों को भक्ति करवाना है। हाँ, भक्ति भक्ति करने में तो एक्सपर्ट है अपन। अरे क्या बात है, शुरू में भी भक्ति, बाद में भी भक्ति, बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? अच्छा चलिए, अभी आज मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी। आपने क्या समझा शुद्ध पंचमी के पर्व के बारे में मत पूछो।
अब आप एक क्वेश्चन बताइए, ये जो हमारी जिनवाणी माता होती है उसके बारे में आपको क्वेश्चन होगा कि मैम क्या कोई भी शास्त्र को हम लेके पढ़ सकते हैं, जैनिज्म के या बिना जैनिज्म में सबको हम जिनवाणी मानते हैं? तो नहीं बच्चों, ये शास्त्र कौन से रहते, देखो बहुत ध्यान से सुनना, शास्त्र किसे कहते हैं? अब शास्त्र के बारे में वो है जो सर्वज्ञ देव का कहा हुआ है और उन्हीं के वचनों के आधार पर आचार्य द्वारा कहा गया है, वही सच्चा शास्त्र है, उसे हम जिनवाणी कहते हैं। दोबारा सुनिए सभी बच्चे, दोबारा सुनिए, मेरा क्वेश्चन क्या है, हम जिनवाणी किसे कहते हैं? तो जो सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया है और उन्हीं के वचनों के आधार पर आचार्य द्वारा कहा गया है, वही सच्चा शास्त्र है। पहला सर्वज्ञ देव ने कहा, उसी के आधार पे किसने कहा? आचार्य द्वारा कहा गया, और वही सच्चा शास्त्र है और उसे जिनवाणी भी कहा जाता है। और वही जिनवाणी के 4 पाठ होते हैं। प्रथमानुयोग, जिसमें स्टोरीज रहती है, स्टोरीज मतलब आदिनाथ पुराण है, हम लोग ये जो स्टोरीज पढ़ते हैं वो भी प्रथमानुयोग का पाठ है, भगवान की जीवन चरित्र के बारे में रहते हैं, उसको हम प्रथमानुयोग कहते हैं। अब 4 अनुयोग में, हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ ग्रुप में जरूर से सेंड कर दूंगी। ओके, सो जिनवाणी के बारे में जो भी अपनी पीडीएफ ग्रुप में सभी बच्चों को मिल जाएगी, सो आप अपने ग्रुप में लिख सकते हो। ओके, सो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगी, ताकि हम कल उसको डिस्कशन करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, आप लोग भी पढ़ लेना, ठीक है? ओके, चलिए, तो अभी ठीक वैसे ही एक मिनट भाभी, हाँ भैया, हमारे बीच में संजय जैन के नाम का डिवाइस है, आप भैया कौन हो? संजय जैन, आप थोड़ा सा वीडियो चालू कर दीजिए। संजय जी जैन, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी बच्चे, सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाए, सभी बच्चे स्ट्रेट बैठ जाए, कोई भी झुका हुआ नहीं रहेगा, सबकी गर्दन स्ट्रेट। विराज, श्रेया, सभी बच्चे स्ट्रेट बैठ, श्रेया, अभी देखो स्ट्रेट बैठ के आपको पालथी मारनी है और अपनी ये दो जो उंगली है उसको ऐसे पकड़ना है ज्ञान मुद्रा में। सभी बच्चे, सभी बच्चे, और आपको अभी क्या करना है पता है बच्चों? आंख बंद करनी है और आंख बंद करके मेरे साथ 5 टाइम्स ओम का चैंटिंग करना है। ओम मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ओम मतलब पंच परमेष्टि का सबसे छोटा सा स्वरूप है, हमें उसको सिर्फ 5 टाइम्स, बच्चों ये ओम है ना, वो आपकी मेमोरी शार्प करता है, आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है, और साथ में आप भगवान का भी नाम ले लेते हो, ठीक है? तो सभी बच्चों ऐसी मुद्रा में बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, आप नासाग्र मुद्रा कर सकते हो, और क्या बोलेंगे मेरे साथ सभी लोग बहुत अच्छे से, ओ ओम को नमन, ओमकार को नमन, ओम को नमन, ओम
ओंकार को नमन, सर्व साधु को नमन, पंच परमेष्टि को नमन। ओम को नमन, ओंकार को नमन। सो बच्चों, सुबह उठ के भी आपको ये 5 टाइम्स चैंटिंग करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा ध्यान किया है हमने। आंख बंद करके ओम बोलने से आपको आपके मस्तिष्क तक ओम की ध्वनि गुंजायमान हुई होगी, जिससे आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से आचार्य ने शिष्य को अपने पास बुलाया था, और वो 2 शिष्यों के नाम आपको बताने हैं। जो बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया उसको सिलेक्ट कर लीजिए राहुल भैया। हाँ हाँ। तनवीर वीडियो ऑन करो बेटा। सीता जैन अपना वीडियो ऑन कीजिए। विराज वीडियो ऑन कीजिए बेटा। सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। ओके चलो, किस नैतिक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। ओके बेटा, चलो बोलो, आप लोग कहाँ से हो बेटा? मैम गुवाहाटी। कहाँ पे? मैम असम गुवाहाटी। ओके ठीक है, चलिए बोलिए। मैम आचार्य द्रोण, आचार्य धरसेन और 2 शिष्य के नाम बारी पुष्पदत्त से बोलो, बारी से बोलो। आपकी आवाज कट रही है, एक आंसर बोलो। नैतिक तुम बोलो, फिर तुम बोलो। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। पुष्पदंत और भूतबली। ओके, सो शिष्यों का नाम क्या था और गुरु का नाम क्या था? मैम गुरु का नाम धरसेन दर्शनाचार्य। धरसेनाचार्य। और शिष्यों का नाम क्या था? पुष्पदंत और भूतबली। पुष्पदंत और भूतबली। ओके ठीक है, चलो डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जब दोनों आचार्य ने अपने जाप शुरू किए तो कैसी देवी प्रकट हुई और क्यों? दोनों आचार्य ने जब जाप शुरू किए तो कैसी देवी प्रकट हुई और क्यों? अब अनम्यूट करो बेटा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा, बोलो। मैम एक को आँख थी और एक को आँख नहीं थी। नहीं, आधा सही आधा गलत। 2 देवी कैसी प्रकट हुई थी? हाँ बराबर है, एक देवी के दांत बाहर थे और एक देवी की आंख, एक देवी की क्या थी? आंख कानी थी। अब उसका रीजन भी बता दो, किस वजह से ऐसा हुआ था? मैम क्योंकि उन्होंने आधा मंत्र एक महाराज जी की इसमें था और एक महाराज जी के मंत्र में था, एक एक्स्ट्रा था। हाँ, एक में मंत्र कम था और एक में एक ज्यादा था। ओके ठीक है, चलो गुड। इसी वजह से जिसमें कम मंत्र था वो देवी क्या आई थी? कानी हुई थी, और जिसमें ज्यादा मंत्र था उसमें देवी कैसी आई थी? दांत बाहर थे। हाँ, बाहर निकले हुए थे। ओके ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है कि महावीर भगवान की वाणी सबसे पहले किसने झीली और उन्होंने उसके बाद किनको ट्रांसफर की? कौन आंसर देगा?
जिसने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है वो दे सकता है। जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है ना वो भी शांति से बैठे, क्योंकि सुनने से भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। हाँ बोलो श्रेया। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा बोलो। मैम महावीर जी ने अपना ज्ञान गौतम गोवर्धन को दी और गौतम गोवर्धन ने धनसेन आचार्य को दी। नहीं, बीच में मिसिंग है, मैंने शुरू में ही बोला था। चलो तुम बोलो। विदुषी बोलो आप। विदुषी। अरे विदुषी क्यों डर रही हो, बोलो आंसर। हमने स्टोरी में आगे ही देखा था, मैंने भी पहले पढ़ाया था। इसको वीडियो बंद करने में अच्छा मजा आता है इसको। चलो विशुद्धि शायद नहीं बोल पा रही है। विदुषी कौन बोलेगा? जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो एक बार ट्राई कर ले। हाँ बोलो। चलो सौम्या तुम बोलना, सम्यक ने तो बोल दिया आंसर। महावीर स्वामी जी ने गौतम गंधर जी को दी थी और गौतम गंधर जी ने जम्बू स्वामी को दी थी। जम्बू स्वामी ने भद्र बाहुबली जी को दी थी। भद्रबाहु को, और भद्रबाहु ने धरसेन जी को। हाँ धरसेन आचार्य को। ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी आप में से कौन है, कोई भी 5 तीर्थंकर के जन्मस्थली, कोई भी 5 तीर्थंकर जन्मस्थली मोक्षस्थली उनका चिन्ह और उनका कलर बताना है। चलो कौन बताएगा? आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, किसने हैंड रेज किया है? संकल्प। कौन बोलेगा आंसर? राहुल भाई जिसने आंसर नहीं दिया उसको सिलेक्ट कीजिए। विदुषी वीडियो अपना कैमरा माइक ऑन करो। मैम जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम वो ऋषभ देव जी का बैल और क्या कहते हैं, ऋषभ देव जी का बैल और उनका जन्म ऋषभ देव जी का बैल, जन्म स्थिति अयोध्या, निर्माण भूमि कैलाश पर्वत और वर्ण सुवर्ण। वेरी गुड। फिर दूसरा आप? और मैम अजितनाथ जी का हाथी और जन्म नगरी अयोध्या, निर्माण भूमि समेत शिखर और वर्ण सुवर्ण। आपको याद है ना बेटा, कहीं देख के नहीं बोल रहे हो ना? मैम याद है। अच्छा ठीक है, तो मेरे सामने देखो। आंखें नीचे क्यों कर रही हो बार बार? मेरे सामने देख के बोलो। मैम संभवनाथ जी का बैल और जन्म नगरी समेत शिखर और वर्ण सुवर्ण। नहीं, संभवनाथ जी का जन्म नगरी आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना, श्रावस्ती। श्रावस्ती और मोक्ष बोलो। चलो आप बोलो। बोलो बेटा। मैम बोलो। ऋषभनाथ भगवान का बैल, जन्म नगरी अयोध्या, मोक्ष स्थली समेत शिखर, अजितनाथ भगवान का हाथी और जन्म नगरी अयोध्या और निर्वाण भूमि समेत शिखर। आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि क्या बताई आपने? आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत। ओके। संभवनाथ भगवान का घोड़ा,
जमनगरी श्रावस्ती मोक्षस्थली समेत शिखर। अभिनंदन भगवान का बंदर जमनगरी अयोध्या निर्वाण भूमि समेत शिखर। पद्म प्रभु जी का सुनते, हाँ पद्म, ठीक है। उनका जन्म कौशाम्बी और निर्माण भूमि समेत शिखर। ओके, चलो वेरी गुड। सभी बच्चों ने गुड एफर्ट्स किए। ऐसे ही ट्राई करते रहना। जिनको आया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप वैसे ही ट्राई करते रहना, कोशिश करते रहना। हम सभी को आज नहीं तो कल तो जरूर आ ही जाएगा। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश नहीं करता वो पहले से ही हार जाता है। सही बात है ना बच्चों? तो चलिए हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और हमारी पाठशाला आज ही संपन्न होती है। बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, शायद उनको मैसेज नहीं मिला या भूल गए हैं। मैं आप सबसे बोल रही हूँ, आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो पाठशाला में ज्वाइन करो, ताकि सबको लाभ मिल सके। ठीक है, तो अभी लास्ट में आपके लिए राहुल भैया बजा रहे थे। अब ये सिर्फ भजन नहीं है, 24 रत्न करके चिन्ह के साथ है, तो आप सभी को उसको बहुत अच्छे से सुनना है, झूमना है, गाना है और साथ में भक्ति भी करना है। तो चलिए राहुल भैया शुरू करें आज की भक्ति। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, पूरे आनंद के साथ। आदिनाथ का बेल, आदिनाथ का, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, ओए संभवीनाथ का घोड़ा, संभवीनाथ का घोड़ा, सब बच्चे डांस करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। सुमतिनाथ का, बच्चे भक्ति करो। सुमतिनाथ का वीडियो बंद नहीं चाहिए। सुमतिनाथ का, ये वीडियो चालू करो। पद्म प्रभु का लाल कमल, सुबर्षनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हाथों पर हो, तुझको तपना होगा, तुझको मोह तजना होगा, मोह होगा, गिरदी वीडियो चालू करो। गिरदी पुष्पदंतिका मागर, पुष्पदंतिका, श्री पुष्पदंत सागर महाराज की, पुष्पदंत भगवान की। पुष्पदंतिका मागर, पुष्पदंतिका, शीतलातिका कल्पवृक्ष, शीतलातिका, श्रीयांशनातिका गेंदा, श्रीयांशनातिका, वंश पूजिका वैसा, वंश पूजिका, विमलिनातिका सुकर, विमलिनातिका, अनंतनातिका से ही अनंतनातिका, धर्मनातिका वज्रदंड, धर्मनातिका, शांतिनातिका
भगवन हमरी सुलझाओ भगवन तुमरे बिने हमरा कोई नहीं गुरुदेव गुरुदेव गुरु बोलो गुरुदेव गुरु देव गुरु गुरुदेव तुमरे बिनु हमरा तुमरे बिनु हमरा समता को धारने वाले घाव पार लगाने वाले निन्नाने जाने वाले आत्म को ध्याने वाले उन गुरु को सत सत वंदन है चरणों का अर्चन है हो आ कुंथुनाथिका बकीरा कुंथुनाथिका अरहनाथ की मछली अरहनाथ की मछली मल्लीनाथ का कालस मल्लीनाथ का काल मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ नमीनाथ का नील कमल नमीनाथ का नेमिनाथ का संग नेमिनाथ का संग पारसनाथ का सर पारसनाथ का सर महावीर का सिंह महावीर का सिंह लल्ला 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 निन्ना निन्ने निन्नाई निन्ना 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 हे बंधन को नान नानन है जन्मों का क्रंदन है हो आ ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा होय नाम तुम्हारा रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो बोलो मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती हो बोलो हो हाथों पर हाँ भाभी और एक भक्ति करना है बच्चों और एक भक्ति करना है जिसको जिसको करना हैंड राइज करो
सा थारो छिलो बनू मैं कि थारो छिलो बनू मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। थारो छिलो बनू मैं कि थारो छिलो बनू मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनू मैं कि थारो छिलो बनू मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधू पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधू के 24वां महावीर स्वामी देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं। श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी तू राखी तेरी डोर बनूं मैं हथारी डोर बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं कि थारो छिलो बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अनंत 24 ने नित उठवांदू अनंत 24 ने नित उठवांदू कि 20 हर मन देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं हथारी बूंद बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं कि थारो छिलो बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जिने जिने बांधू 11 गणधर जिने जिने बांधू कि तरन तारन गुरु देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली कार्तिक का महीना होगा
उसमें होगी दिवाली कि तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, हथारी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सोलवा श्री शांतिनाथ जिने जिने बंधु, सोलवा श्री शांतिनाथ जिने जिने बंधु, कि देव शिवा पारसनाथ देवन को, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, कि तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, हाँ तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ। चलो बच्चों, जय जिनेंद्र सभी को। सभी ने अच्छी भक्ति की। कल मिलते हैं वापस 3:45 को। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को जय जिनेंद्र।